तो दोस्तों एडोब की प्रॉब्लम नंबर 1.9 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ए बोट मूव रिलेटिव टू द वाटर विद वेलोसिटी विच इज n टाइम लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी एट व्हाट एंगल टू द स्टीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमम ड्रिफ्टिंग। कि किस डायरेक्शन, स्टीम के किस डायरेक्शन में बोट को चलाया जाए कि हमें मिनिमम ड्रिफ्टिंग देखने को मिले। आपने ऐसे सवाल करे होंगे जब आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा होता है, जब आपको काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ाया जा रहा होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ाई जा रही है। तो मैंने तो पढ़ा रखा है ये वाला सवाल। खैर, तो हमें दिया क्या गया है कि अगर इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ u, रिवर फ्लो की वेलोसिटी u है और स्टिल वाटर में जो बोट की वेलोसिटी है वो v है। तो हमें दिया है u इक्वल टू एन वी, यानी कि रिवर फ्लो की वेलोसिटी n टाइम है बोट की वेलोसिटी से। यानी कि आपको पता है इस कंडीशन में कभी भी ये बोट है डायरेक्ट अपने अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बोट का कोई भी कंपोनेंट यू को डील अप नहीं कर सकता, यानी कि ड्रिफ्टिंग तो होकर रहेगी। हमसे यही पूछा गया है कि स्टीम से कितना एंगल बनाए, फ्लो स्टीम से कितना एंगल बनाए कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग देखने को मिले। जब जहाज चलना स्टार्ट करे तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग आपको देखने को मिले। तो यानी कि x है जो हमें मिनिमम देखने को मिले, ये हमें निकालना। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना। ये सवाल आपने कर रखे होंगे। अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये एंगल आपको थीटा दिया गया, मैं ऐसे अप स्टीम से एंगल मान लेता हूँ फाई। कितना एंगल मान लेता हूँ? फाई। ठीक है, तो आपको पता है कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए कुछ ये एंगल फाई बना रहा है। ठीक है, ये फाई बना रहा है और ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी है v, और v अगर ये वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में v cos फाई और एक अक्रॉस द रिवर v sin फाई, जो रिवर को क्रॉस कराएगा। और रिवर की जो चौड़ाई है वो d है। तो बताओ रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? यानी कि बोट का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला अक्रॉस द रिवर वाला v sin फाई वाला, वो रिवर को क्रॉस कराएगा। तो टाइम हमारे पास लगेगा रिवर को क्रॉस करने में d अपॉन v sin थीटा। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, साइन थीटा नहीं फाइन। ठीक है, टाइम लगा। अच्छा, टाइम लगा और इसी टाइम में ये इतना ड्रिफ्ट कर गया। इसी टाइम में जो बोट था यहाँ से b से लेके c तक ड्रिफ्ट कर गया, x b से लेके c तक ड्रिफ्ट कर गया। इसी टाइम में t जितने में क्रॉस करा उसी टाइम में तो वो a से c तक पहुंचा। तो ड्रिफ्टिंग में भी इतना ही समय लगा। अब ड्रिफ्टिंग में इतना ही समय लगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? आपको पता है वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है, रिवर भी फ्लो कर रही है u से, जो कि है एन वी। तो हमारा जो इस ड्रिफ्ट जिस वजह से ड्रिफ्ट हुआ होगा, यानी x इक्वल टू हमारे पास होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? एन वी। वेलोसिटी होगी हमारी एन वी माइनस वी कॉस फाई और इनटू टाइम, और टाइम हमारा कितना है? डी वी अपॉन साइन थीटा। तो x इक्वल टू हमारा निकल के आया एन वी माइनस वी कॉस फाई इंटू डी अपॉन वी साइन फाई। इसे थोड़ा हम और अच्छे से लिखते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास आया था, d बाहर लिख लेते हैं, d बाहर लिखेंगे और d बाहर हम लिखेंगे तो हमारा एन वी, हम बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं x यहां पर दोबारा लिखता हूं, क्या आया था? x इक्वल टू डी अपॉन वी साइन फाई, और अंदर हमारा कोष्टक में था एन वी माइनस वी, ये था यहां पर कॉस फाई, यही था। लेट मी चेक दोबारा। ठीक है, v cos फाई, एन वी माइनस वी कॉस फाई। आपको दिख रहा होगा कि हम लोग v बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बचेगा d यहाँ पर बचेगा और साइन थीटा का हम लोग अंदर गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा n कॉसिक फाई माइनस कॉट फाई, केवल कॉट फाई, क्योंकि v तो हमारा कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ये है। अब हमारे पास x आया, आपको दिख रहा होगा जो x है यानी ड्रिफ्ट की डिस्टेंस है, जो शिफ्टिंग है वो किस पर डिपेंड कर रही है? d तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, केवल फाई पर डिपेंड कर रही है।
यानी कि मैक्सिमम मिनिमा के द्वारा अगर हम dx अपॉन डी फाई निकालें और उसको और फिर मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशन हम लोग लगाएं तो हमें वो एंगल मिल सकता है जहां पर हमें x मिनिमम देखने को मिले। तो करते हैं भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम लोग इसका, तो d तो अपना कांस्टेंट है तो यहाँ लिख दो, n भी कांस्टेंट है और कॉसिक फाई का हमारे पास होता है माइनस कॉट स्क्वायर फाई डिफरेंशिएशन, और माइनस कॉट फाई का होता है माइनस ऑफ कॉसिक फाई इंटू कॉट फाई। ठीक है, अब हमारा ये मैक्सिमम हम लोग जीरो करते हैं क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जीरो करा डी भी जीरो हो गया, तो ये हमारे पास आया एन कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉसिक फाई इंटू कॉट फाई। एक कॉट फाई से एक कॉट फाई कैंसिल आउट और एन अपॉन कॉस फाई साइन फाई, मैंने कॉट को ऐसे तोड़ दिया और कॉसिक को भी 1 अपॉन साइन फाई, तो ये कट गया भाई साहब, तो कॉस फाई हमारे पास आया है 1 अपॉन, कॉस फाई कितना आया 1 अपॉन एन आया है। ठीक है, तो ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है लेट मी सी एन की वैल्यू है 2, तो ये 1/2 यानी कि अब कॉस फाई में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि फाई इक्वल टू हमारे पास कितना आया 60 डिग्री आया। यानी कि डाउन स्ट्रीम से अगर ये 60 डिग्री बनाए, अगर ये 60 डिग्री बनाए तो उसे मिनिमम ड्रिफ्टिंग देखने को मिलेगी इस सवाल में। और हमसे पूछा गया है कि स्ट्रीम डायरेक्शन व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, कि स्ट्रीम डायरेक्शन कितना एंगल बनाए, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री अपना आंसर होना चाहिए। क्लियर है बात? इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके जी।